ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ल्यूकेमिया या जिसे रक्त कैंसर का जो है लक्षण है, निम्न में से किसकी असामान्य वृद्धि है? तो यह है श्वेत रक्त कणिकाएं। इनकी असामान्य वृद्धि को ही जो है ल्यूकीमिया रक्त कैंसर कहते हैं। डिटेल देखें तो ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का जो लक्षण जो है सामान्य रूप से अविकसित श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में जो है असामान्य वृद्धि से है। इसे जो है ब्लास्ट भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट देखें स्ट्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये रोग होता है। तो ये होता है पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। स्ट्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो कि होता है पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के कारण जो है गर्भ रक्ताणु कोरकता स्ट्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के कारण जो अधिकतर जो है भ्रूणों की मृत्यु जो है माता के गर्भाशय में ही हो जाती है। और इस रोग से ग्रसित वे शिशु जो जीवित उत्पन्न होते हैं अत्यधिक कमजोर और रक्तहीनता से जो है ग्रसित होते हैं। इन शिशुओं की यकृत वाहिनियों के अवरुद्ध हो जाने से जो है उन्हें हेपेटाइटिस हो जाता है। तो यकृत वाहिनियों के अवरुद्ध हो जाने पर। नेक्स्ट देखें रक्ताल्पता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। शरीर में लोहे की कमी से जो है कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लोहे की कमी के कारण हो जाता है रक्त क्षीणता। लोहे की कमी से रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता रोग। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा देता है जिसके कारण जो है उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है तो रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। फिर से देखते हैं तो गलती से जो है रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा देता है जिसके कारण जो है उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है और कुछ समय बाद में जो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा की सांद्रता। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइट सम्मिलित करना। थ्रोम्बोसाइट यह 1 3 2 4 थ्रोम्बोसाइट तो यह रुधिर पट्टिकाणु ब्लड प्लेट्स एंजाइम। तो थ्रोम्बोसाइट क्या है? ये रुधिर पट्टिकाणु है, ब्लड प्लेटलेट्स एंजाइम है। थ्रोम्बस जो कि रक्त वाहिनी में जो है थक्का बनना थ्रोम्बस कहलाता है। थ्रोम्बिन रक्त स्पंदन करने वाला प्रोटीन घटक है। घनास्त्रता या थ्रोम्बो जो कि स्पंदन कहलाता है। नेक्स्ट RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त देने पर ग्राही जो है ये ग्राही आइसो इम्यूनाइज्ड हो जाता है। ग्राही क्या हो जाता है? आइसो इम्यूनाइज्ड। रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन जो है हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी। मानव रक्त है एक संयोजी ऊतक। शरीर का सबसे व्यस्ततम जो है अंग कौन सा है? तो यह है हृदय। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग मनुष्य हृदय तथा उसके भाग देखते हैं तो फुसफुस धमनी जो थी ये वाली है फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। और महाधमनी यह महाधमनी। दाया आलिंग जो है महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है। महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है। इससे जो है रुधिर फुसफुसीय धमनी द्वारा जो फेफड़ों तक जाता है।
दायालिंद और यह है बायालिंद। बायालिंद जो फुसफुसीय शिरा से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, और फुसफुसीय शिरा में जो शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस शिरा। और देखो शिरा, ये शिरा है। तो रक्तदान के समय जो है रक्त शिराओं में से लिया जाता है, और एवं जब रक्त शरीर में डाला जाता है तो वह शिराओं में ही डाला जाता है। स्तनधारियों का हृदय आवृत रहता है। तो स्तनधारियों का जो हृदय वो आवृत रहता है किससे? तो ये रहता है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम। हृदय में पाया जाने वाला भित्तीय स्वर, ये होता है हृदय आवरण। हृदय में पाया जाने वाला भित्तीय स्तर, हृदय आवरण, ये हृदय आवरण। स्तनधारियों के हृदय में रक्त परिसंचरण की योजना देखिए। तो स्तनीय हृदय रक्त प्रवाह का सही अनुक्रम बताना है। विकल्प नंबर 3। तो सबसे पहले दायानिल्य, फिर दाया, पहले दाया आलिंद, फिर दायानिल्य, फिर बाया आलिंद, फिर बायानिल्य। तो दाया आलिंद, दायानिल्य, बाया आलिंद और बाया निल्य। मनुष्य का द्वितीय हृदय सेकंड हार्ट कहलाता है। ये कहलाता है सिस्टर्ना काइली। मनुष्य का द्वितीय हृदय कहलाता है सिस्टर्ना काइली। हृदय स्पंदन से के संवहन का सही क्रम, हृदय स्पंदन के संवहन का सही क्रम। तो यह ऐसे घुंडी, एबी घुंडी, बंडल ऑफ हिज और पार्किंजी तंतु। तो ये हृदय स्पंदन के संवहन का सही क्रम ऐसे घुंडी, एबी घुंडी, बंडल ऑफ हिज और पार्किंजी तंतु। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी की दर को जो धमनी से मापा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा जो है किसका चित्र बनता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो हृदय स्पंदों की गति का जो है चित्र बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवी का जो सही क्रम है? प्रतिवर्ती चाप के अवयवी का सही क्रम, यह अग्रग्राही, प्रेरक न्यूरॉन, मेरुरज्जु संवेदी न्यूरॉन और मांसपेशी। प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए जो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका जो है मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मनुष्यों में प्रतिवर्त चाप न्यूरोनल मार्ग है जो एक प्रतिवर्ती क्रिया या तत्काल क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। रिफ्लेक्स आर्क के न्यूरोनल मार्ग में जो है रिसेप्टर होते हैं जो उन संकेतों को पहचानते हैं जो संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में भेजे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो है इंटेन्यूरॉन शामिल होते हैं जो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से जो प्रतिक्रिया भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन सिग्नल को जो मांसपेशियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, अमाशय का प्रोटीन नलीय एंजाइम है, तो यह पेप्सिन। अमाशय का प्रोटीन नलीय एंजाइम, प्रोटीन लई। मानव शरीर में मिथाइल और इथाइल अल्कोहल का विषहरण होता है। मिथाइल और एथाइल अल्कोहल का जो विषहरण होता है ऑक्सीजन से। मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल अल्कोहल का विषहरण होता है ऑक्सीजन से। हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी? तो ये करी थी विलियम हार्वे ने।
रक्त परिसंचरण की खोज जो 1628 में विलियम हार्वे द्वारा करी गई। हृदय का काम जो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में जो पंप करना होता है। नेक्स्ट है धड़कन का मतलब क्या है। तो हृदय का संकुचन और क्रांति काल मिलकर जो है धड़कन बनती है। नेक्स्ट फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका ये होती है फुफ्फुस सिरा। फेफड़े से हृदय तक लेकर जाती है रक्त। शरीर से बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका यह है महाधमनी। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं। ये कहते हैं एनीमिया। आरबीसी की कमी एनीमिया। आरएच रोग के क्या लक्षण है। आरएच रोग के लक्षण है ये सभी। तो तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी और बड़ा पेट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है रक्त आधान में स्कंदन रोधी की तरह जो उपयोग करा जाता है। किस पदार्थ का जो है रक्त आधान में जो है स्कंदन रोधी की तरह जो उपयोग होता है। तो ये होता है सोडियम सिट्रेट का। सोडियम सिट्रेट। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है तो यह है बोमन कैप्सूल। कौन कौन से हिस्से न्यूरॉन के। तो सेल बॉडी, साइटन, डेंड्राइट और एक्सॉन। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो पहला जो है ये करा था C.N. बर्नार्ड के द्वारा। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है ये करा C.N. बर्नार्ड ने। ईसीजी जो है किसकी गति को नापता है। तो ईसीजी जो है ये हृदय की गति को नापता है। ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है यह जो है हृदय की गतिविधि को जो है दर्शाता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत जो है यकृत और पित्ताशय तथा अग्नाशय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी में यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय और उससे संबंधित बीमारी। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। 1 मिनट में कितनी बार जो है हृदय का स्पंदन होता है। तो ये होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। लगता है 0.8 सेकंड। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में समय लगता है 0.8 सेकंड का। हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। यह है पेसमेकर। गति प्रेरक पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, RA, LA, RV और LV। गति प्रेरक जो होता है पेसमेकर एक्शन नोड जो है सिनोआर्टियल नोड कहते हैं इसे। सिनोआर्टियल नोड यह जो है RA में स्थित होता है। यदि यही से जो है दिल की धड़कन उत्पन्न होती है। पेसमेकर हृदय का एक अंग है जो दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है, किंतु जब हृदय काम करना बंद कर देता है तब कृत्रिम पेसमेकर जो है लगाया जाता है। हाइपरटेंशन शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये करा जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग जो है उच्च रक्तचाप के स्पंदन में होता है। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप जो है 120 या फिर 80 mmHg होता है, जिसमें से 120 जो है सिस्टोलिक और 80 mmHg जो है डायस्टोलिक होता है।
हाइपरटेंशन में जो है मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। परिसंचरण के दौरान जो रक्त हृदय से जो है कितनी बार गुजरता है? परिसंचरण में जो है जो ब्लड है वो हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो ये 2 बार गुजरता है। स्पिग्नोमीनोमीटर एक उपकरण है जो मापने का काम करता है रक्त का दाब। मानव में अंगदान दिवस जो कब मनाया जाता है? भारत में अंगदान दिवस जो मनाया जाता है 13 अगस्त। 13 अगस्त को जो है भारत में अंगदान दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल जो है नियासिन में परिवर्तित होता है? मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो नियासिन में परिवर्तित होता है? तो ये होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है ये अमीनो अम्ल है जो कि नियासिन में परिवर्तित होता है। ट्रिप्टोफैन एक जो है कार्बनिक यौगिक है, यह जो है अमीनो अम्ल है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। हृदय में थेबेसियन वाल्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दाएं आलिंग में। हृदय में थेबेसियन वाल्व कहाँ पर? तो दाएं आलिंग के अंदर। निम्न में से कौन सी संरचना मनुष्य का भाग नहीं है, मस्तिष्क का भाग नहीं है? निम्न में से वह संरचना जो मस्तिष्क का भाग नहीं है वो है टेबेक्यूले कार्ने। तो टेबेक्यूले कार्ने जो है गोल या अनियमित पेशी स्तंभ है जो हृदय के दाएं और बाएं वेंट्रिकल की जो है आंतरिक सतह से निकलते हैं। ये जो है पैटी नेट मांसपेशियों से अलग होते हैं जो हृदय को जो है अटरिया में जो है मौजूद होते हैं। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है, तो ये बनता है गुर्दे में। गुर्दे का जो है प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन करना होता है। इसके द्वारा जो है क्षार अम्ल संतुलन और रक्तचाप का जो है नियमन। इसका मूल स्वरूप जो है मूल कहलाता है। इसका मल जो है स्वरूप मूल कहलाता है और इसमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होते हैं। जब हम अपनी भुजा सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है त्रिशिरस्क पेशी सिकुड़ती है और द्विशिरस्क जो पेशी है वो शिथिल होती है। मानव में उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है ये नेत्र युग्म। यदि पिता RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद जो है दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रहुगाम प्रतिरश्य। यदि पिता RH पॉजिटिव हो, माता जो है RH नेगेटिव हो तो बच्चे के जन्म लेने वाले दूसरे जो शिशु की जन्म से पहले जो है गर्भावस्था में जो है अथवा जन्म के तुरंत बाद जो है मृत्यु हो जाती है। इस रोग को जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटेलिस कहते हैं। नेफ्रॉन का संबंध जो किससे है? तो यह वक्र से। एंटीथ्रोम्बिन और प्रोटीन ई का कार्य रुधिर थक्का जमाने की प्रक्रिया में किससे से सम्मिलित है? ये हिपैरिन। रक्त का थक्का बनने की 3 चरण पहले प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, तो ये बनता है फाइब्रिन। और तीसरा है फाइब्रिन प्लस लाल वश्वेत्र कण का है, तो ये होता है स्कंदन थक्का जमना। कौन कहाँ से आता है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो है यकृत में बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रुधिर बम्बाणु से टूटता है और फाइब्रिनोजन जो है रुधिर प्रोटीन है और कैल्शियम जो है विटामिन के से बनता है।